अक्सर हम सुनते हैं, एक शब्द है भला, एक शब्द है बुरा, और इन दोनों का अक्सर देखा गया है कि साथ में इस्तेमाल होता है। कि एक एक अगर हम इवेंट को, अगर एक हम परिस्थिति के बारे में सोचें और एक मनुष्य के बारे में बात करते हैं, तो बहुत भला आदमी है, बहुत भला काम करता है। और कई बार हम ही होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, किसी दूसरे परिस्थिति को देखते हैं, तो कहते हैं कि बड़ा बुरा है। सो बात ये उठती है, कभी मैं अपने इस बुद्धि से, अपने इस विवेक से किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को, किसी मनुष्य को भला कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं। और भला बुरा का एक अर्थ भी हमने लगा रखा है, और हर आदमी का अपना भला बुरा का अर्थ है। तो अगर हम शब्दों के जाल में फंसे, तो ये नहीं मैं कह सकता हूं कि सबके पॉइंट ऑफ व्यू से भला क्या है और बुरा क्या है। अगर हम खुद शांति से, शांत मन से, स्थिर से, अपने दिल दिमाग से ये विचार करें, ये एनालिसिस करें, ये समझें कि इन दोनों का, इन दोनों शब्दों का, भला का और बुरा का वाकई में क्या मतलब है। क्या मेरे लिए जो भला है, क्या सभी के लिए वो भला है? या मेरे लिए जो बुरा है, क्या उस सभी के लिए बुरा है? अगर ऐसा नहीं है, तो मेरा सोच, मेरा विवेचना, मेरी एनालिसिस एक तरह से सीमित है, अपने लेवल पे है। और उसको आप ये नहीं कह सकते कि अंडरस्टैंडिंग सही है। अगर देखते हैं, अगर सबसे पहले विचार करते हैं कि हम भला किसको कहते हैं या बुरा किसको कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, एक अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम क्या हो गया? किसको अच्छा काम कहते हैं? हम कैसे कहेंगे कि कोई आदमी भला है? अगर हम सामाजिक दृष्टि से बोले, तो हम किसी का मदद कर रहे हैं, किसी के लिए हम मदद का साधन बन रहे हैं, तो क्या मैं भला कर रहा हूं? क्या इसी का मतलब भला है? दो तरीके से सोचा जा सकता है इसको। मेरे पास मान लीजिए कि क्षमता है, एक बच्चा है, उसका खाना, पीना, पहनना, जो भी जरूरतें हैं, मैं उसकी पूरा करने लगा। जब भी जरूरत हो खाने की, खाने दे दिया। जब भी जरूरत है पहनने की, कपड़े दे दिए। जब भी जरूरत हो किसी चीज की, मैंने उसको दिया। तो क्या विचार करें, क्या मैं उसके साथ भला कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? भूख लगी है, खाना दे रहे हैं। जरूरत है कपड़े, कपड़े दे रहे हैं। जरूरत जिस चीज की भी वो पूरी की जा रही है। अगर एक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, दूसरों की दृष्टि से देखेंगे, अपने दृष्टि से देखेंगे, तो अच्छा लगेगा कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं, किसी जरूरतमंद के काम आ रहा हूं। तो मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे सोचने से, तो ये अच्छा काम है जिसको हम भला कहते हैं। तो अब इस दृष्टि को वैज्ञानिक तौर पे, साइंटिफिक तौर से, ना केवल हम अपने पर्सपेक्टिव को ना लेकर के, अगर जिस व्यक्ति के लिए ये सारे अ, सहायता की जा रही है, उस पर्सपेक्टिव से देखिए, उस बच्चे के लिए देखिए, क्या उस बच्चे के लिए ये सही है? उसको समय से खाना मिल जाए, समय से कपड़े मिल जाए, समय से सारे चीज मिल जाए।
क्या उसके लिए उचित है? क्या उसको ये प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि कैसे खाना मिलता है? क्या प्रयत्न नहीं करना चाहिए? अगर हम आदत डाल देते हैं उसकी, ये छोटा है, छोटे से बड़े से बड़े से बड़े, और उसकी आदत हो गई है इसी चीजों को पाने के लिए, स्वतः मिलने के लिए, तो क्या हम एक व्यक्ति के जीवन को वाकई में उसके लिए फायदेमंद है या उसके लिए नुकसानदायक है? आज मेरे पास क्षमता थी, मैं कर रहा था, कल मैं बंद कर दिया। अब उस व्यक्ति का, उस बच्चे का क्या होगा? वो सक्षम नहीं बन पाया, वो स्किल एक्वायर नहीं कर पाया, वो समझ नहीं पाया कि उसके जीवन में कैसे मेहनत करके, कैसे स्किल एक्वायर करके स्वतः ही वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता था। स्वतः मेहनत करके, स्वतः जानकारी इकट्ठे करके वो खाना भी अपने लिए पैदा कर सकता था, अपने लिए रहने के लिए जगह भी बना सकता था, अपने लिए सारे संसाधन भी बना सकता था। लेकिन हमारे एक भावना ने कि हमें किसी के साथ भला करना है, उसका जीवन मैंने बिगाड़ दिया। अब उसके लिए तो दुख ही दुख है। बुरा ही बुरा है परिस्थिति। तो ये दोनों शब्द, भला हो या बुरा हो, भला करना या बुरा करना, ये देखने के एक एक एंगल है, एक एक पर्सपेक्टिव है। एक तरीके से देखा जाए तो मैं भला कर रहा हूं, एक तरीके से देखा जाए तो मैं बुरा भी कर रहा हूं। क्यों? किसी दूसरे को अपंग, किसी दूसरे को अनस्किल, किसी दूसरे को ऐसी परिस्थिति में ला रहा हूं जिससे वो अपने आप को अनएजुकेटेड बना रहा है, अपने आप को अनकैपेबल बना रहा है। तो अगर हम सोचें कि हम किसी का भला कर रहे हैं, वाकई में भला कर रहे हो, भला करना ही था तो बजाय उसको देने के, उसका हम गाइडेंस दे सकते थे, उसका एक लेवल तक हेल्प कर सकते थे, उसको बताया जा सकता था कि आप मेहनत करके, स्किल एक्वायर करके अपने आप को ऐसा कैपेबल बनाओ कि आपको आपकी जरूरतें आप स्वयं पूरा कर पाओ, बजाय कि देना। हमें उसके जीवन को जीने का महत्व सिखाना है, ना कि जो मैं सोचता हूं, जो ऐसा संसार में दिख रहा है, समाज में दिखता है, सिर्फ वो परिस्थिति को समझ करके। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव हुआ जिससे कि हम कह सकते हैं कि भला या बुरा। तो देखा जाए तो न ये भला है न ये बुरा है, ये तो हिंदी के शब्द हैं जिसका मीनिंग हमने ऐसा बना रखा है, और बचपन से हम इन बातों को सुनते आ रहे हैं कि हमें भला करना है, हमें किसी का हेल्प करना है, हमें किसी का मदद करना है। और अगर ये काम नहीं करते हैं, हम किसी का हेल्प नहीं करते हैं, हम किसी का मदद नहीं करते हैं, हम किसी का सहायता नहीं करते हैं, इसका मतलब हम भला काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम बुरा काम कर रहे हैं या आप नहीं कर रहे हो। तो भला बुरा तो अलग अलग नहीं चीजें हैं, एक ही परिस्थिति को देखने का दो नजरिया है। अब प्रश्न उठता है कि वाकई में ये दोनों नजरियों से कोई मीनिंग है या नहीं है? अजय, नजरिया ये मीनिंग देता कौन है? हम देते हैं। हम का मतलब कि मेरा मन, मेरे विचार,
तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचें, ये मेरा खुद का ऐसा अनुभव हो रहा है। बजाय कि हमें इस तरीके से बोला जाए, इस तरीके से लोगों को समझाया जाए, बजाय ये कह सकते हैं हम सब जीवन जी रहे हैं और जीवन जीने के लिए जो चीज की जरूरत है, जो चीज की आवश्यकताएं हैं, वो हम कई बार देखा जाता है कि आप अकेले नहीं सार्थक है जीवन जीने की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। हम क्यों अकेले सार्थक नहीं हैं अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए? क्यों हमें दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है? क्यों हमें समाज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है? हमें किसी न किसी वस्तु से अटैचमेंट करना होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरा शरीर, जो जीवन जीने का साधन है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अकेला नहीं है। मेरा जो शरीर है ये इस नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। नेचर में बात करें, चाहे धरती, हवा, आकाश, अग्नि, वायु, इन सब से मेरे शरीर का जुड़ाव है। इस शरीर को जीने के लिए इन सभी की आवश्यकता है। जो हम बात कर रहे हैं खाने के लिए, खाना कहां से मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है, धरती से मिल रहा है। पानी कहां से मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है। हवा कहां से मिल रही है? प्रकृति से मिल रहा है। तो हमको जीवन जीने के लिए बाई नेचर इस शरीर की ऐसी संरचना है जिसमें आपको चीजें बाहर से लेनी पड़ती हैं। आप बाहर कह सकते हैं या नेचर कह सकते हैं, क्योंकि इसी नेचर से बनी हुई सारी वस्तुएं, चाहे हम खाना की बात करें, कपड़े की बात करें, ये सब चीजों जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ध्यान तौर पे देखें तो सिर्फ हम सब यहाँ अपने अपने जीवन को जी रहे हैं और इस जीवन को जीने के लिए हमने अपना एक एंगल बना लिया है। किसी को इसी में अच्छा लगता है, किसी को उसमें अच्छा लगता है। तो ये सिर्फ एक दोनों कह सकते हैं शब्द कि हम भला या बुरा, ये सिर्फ हमारे एक सोचने का एक एंगल है, मन का एक पर्सपेक्टिव है। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये काम अच्छा है या जो मैं कम कर रहा हूं, जो किसी का हेल्प कर रहा हूं, ये भला कर रहा हूं, तो ये भला ही है। एक ही एक्शन है, लेकिन दो पर्सपेक्टिव है देखने के। किसी के, मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो भला हो रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो रहा है। अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें, नहीं, ये भला नहीं हो रहा है, क्योंकि हम किसी को अनस्किल बना रहे हैं। हम किसी को ऐसा बना रहे हैं कि जो अपने उसके विश्वास को कमी कर रहे हैं, उसके जीने की जो शक्ति थी उसको हम छेड़ कर रहे हैं। तो ये बात भला और बुरा, इन अगर शब्दों से अगर हम ऊपर उठ जाए, न कुछ भी भला है, न कुछ भी बुरा है, क्योंकि हम एक शब्द को पकड़ेंगे तो उसका दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। सुख को पकड़े दुख आ जाएगा, भला को पकड़े बुरा आ जाएगा, सुंदर को पकड़े कुरूपता आ जाएगा, अच्छा को पकड़े बुरा खराब आ जाएगा। बजाय ये देखें कि
जो भी इस जीवन को जीने के लिए जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, आपको स्वतः प्रकृति के द्वारा किसी न किसी फॉर्म में मिल रहा है। बस जरूरत होती है उस फॉर्म को एक रूप दे करके उपजाओ। धरती है, इंसान है, साधन है, उपज होता है, फसल आता है, हम खाना खाते हैं। किसान फल बीज बोता है, फल होते हैं, फ्रूट आते हैं, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। न इसमें कुछ भला हो रहा है, न उसमें कुछ बुरा हो रहा है। हर इंसान, हर जीव जंतु अपने जीवन जीने के लिए, अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए प्रयत्न करना उसका मूल कर्म है। कह सकते हैं कि हम जीवन जी तभी तक रहे हैं जब तक हम अपने हाथों का, आंख का, मुंह का, सारे संसाधन जो मेरे पास है इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करेंगे तो कुछ करेंगे। जो हमें लगता है प्यास लगी तो हम प्रयत्न करेंगे कि पानी लाने के लिए, भूख लगी तो हम प्रयत्न करेंगे फल फ्रूट्स पाने के लिए, उसके लिए कुछ करने के लिए। तो हर जीव जंतु अपने जीवन को जीने के लिए प्रयत्न करता है, करता ही है। लेकिन हम उसमें अपनी चतुराई, अपनी मन लगा कर कहते नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं आपके लिए कर दूंगा, मैं आपकी जरूरतों को पूरा कर दूंगा। क्यों? बजाय हम कहें कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हम सभी को ऐसा सोचना चाहिए, हम सब उस कैपेबल हैं, उतने कैपेबल हैं कि अपनी सभी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। और हम एक दूसरे का मिलजुल करके, हेल्प करके दो लोगों की भी जरूरतें पूरी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी पे भला कर रहे हैं या हम किसी पे बुरा कर रहे हैं। दिस इज द नेचर ऑफ आवर बॉडी। इस प्रकृति के नियम के अनुसार ही हम सब अपने अपने जीवन को जी रहे हैं, और जीवन को जीते हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं, हम आपके काम आते हैं। इन कामों का नाम दे देना, सहायता का नाम दे देना, और उसको एक मीनिंग बना देना कि नहीं, हमें केवल भला ही करना है। भला केवल कैसे कर सकते हो? उसको बुरा भी उसको कुछ को किसी को लगेगा, क्योंकि मेरे इस मन के जो शब्द देने की ना लिमिटेशन है, भाषा जो है ना, इसमें बहुत सारी आज भी कमियां हैं। और अधिकतर जिस लैंग्वेज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आज हम बोल रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं ना कोई भला है ना कोई बुरा है, तो जो भला और बुरा शब्द बना है, ये सब बनाने वाले तो हम ही हैं। भला का मतलब देने वाले हम ही हैं, बुरा का मतलब देने वाले हम ही हैं। तो क्या वाकई में जब ये भाषा नहीं थी, भाषा का विकास नहीं हुआ, फिर भी मानव था, फिर भी जीव जंतु थे, क्या उस समय एक दूसरे का हेल्प करना, एक दूसरे का साथ देना तभी भी होता था? तभी भी जीवन चलता था? तो ना कुछ भला था ना कुछ बुरा है, क्योंकि ये भला बुरा ये हमारे भाषा की देन है। अब भाषा क्या है? मैं कुछ बातें, अपने मन की फीलिंग आपसे साझा कर पाऊं। भाषा सिर्फ एक साधन है अपने मन के एक अवस्था को, अपने खुशी को, अपने दुखी को, अपने जरूरतों को, अपने चीजों को एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। अपने साथ में बैठे हैं, उसको मैं बता पाऊं कि मैं ठंडा फील कर रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, मुझे कुछ दिख रहा है, कोई चीज, वस्तु दिख रही है, कोई जानवर दिख रहा है, मैं आपको कैसे बता सकता हूं? सिर्फ आवाज है, मुंह है, कुछ बोलूंगा, कुछ कहूंगा,
तो उसके लिए भाषा का हमारे सभ्य समाज में निर्माण हुआ है, ताकि हम एक कॉमन वोकैबुलरी डिसाइड हो गया कि हम भी वही बोले आप भी समझे, आप भी बोले हम भी समझे। तो इस भाषा से हम सिर्फ भाषा को भाषा के तौर पे ले लें कि भाषा सिर्फ एक साधन है, एक माध्यम है जिससे हम सभी अपने फीलिंग को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फीलिंग हमारे आंखों की फीलिंग, आंखों से देखना हो गया, नाकों से सुनना हो गया, त्वचा से महसूस करना हो गया, कानों से सुनना हो गया। ये जो हमारी जिसको 5 ऑर्गन सेंसेस बोलते हैं, इनसे जो भी चीजें हम महसूस करते हैं, कोई ठंडा महसूस कर रहा है, कोई गर्म महसूस कर रहा है, किसी को भूख लगी है, कुछ को दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है। तो अपनी फीलिंग को अगर हम दूसरों के साथ शेयर करें, कैसे कहें, तो सिर्फ भाषा उसके लिए हमें किसी की जरूरत है, मुझे कहना है मुझे पानी चाहिए, तो हमने एक भाषा इस्तेमाल किया पानी चाहिए। तो एक्चुअली में जो भाषा पानी है, इसका सिर्फ मतलब इतना ही है कि मैं आपको बता रहा हूं सामने वाले को कि मुझे पानी की जरूरत है। तो ये पानी शब्द कोई पानी नहीं है, इससे मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। एक्चुअली में जिस व्यक्ति को मैंने कहा वो मेरी भाषा को समझा और एक्चुअली पानी ला करके गिलास ऑफ वाटर मुझे दिया, मैं पानी पी लिया। तो जो वस्तु तत्व वाटर है, पानी है, महत्व तो उसका है। शब्द चाहे हम पानी कह दें, चाहे हम वाटर कह दें, चाहे हम जल कह दें, चाहे हम नीर कह दें, अलग अलग भाषा के हिसाब से अलग अलग शब्द हैं। तो अधिकतर हम क्या होता है कि इन शब्दों में को पकड़ के इनकी मीनिंग समझ करके उससे रिएक्ट करने लगते हैं। तो इतना जब हम समझ जाएं, भाषा केवल मात्र एक साधन है अपने अंडरस्टैंडिंग को, अपने अनुभव को, अपने समस्याओं को, अपने खुशी को, अपने दुख को एक दूसरों के साथ शेयर करने का, एक दूसरों के साथ बांटने का। भाषा का इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। और इस भाषा के ज्ञान को ही मन कहा जाता है। मन सिर्फ भाषा है। आप ध्यान से देखेंगे तो मन के अंदर जो भी आपके सोच विचार, अच्छा बुरा आ रहा है, जो भाषा आप जानते हैं वही उसके अंदर प्ले हो रही है। आंख ने कुछ देखा, आंख का काम है, आंख खोला, मैंने कुछ दिखा, उस दिखने की वस्तु को हमने कुछ शब्द इंडिकेट दिया, मुझे पेड़ दिखा, मुझे जानवर दिखे। तो ये जानवर बोलना, पेड़ बोलना सिर्फ शब्द है, वाकई में एक तत्व है, वस्तु पेड़ कहीं दिख रहा है मुझे, जानवर कुछ दिख रहे हैं मुझे। तो ये शब्द और वस्तु दो अलग अलग चीजें हैं। और जितने शब्द हैं, जितने भाषा है, इन भाषा को सिर्फ हम भाषा समझ लें, भला को सिर्फ एक भाषा समझ लें, बुरा को सिर्फ एक भाषा समझ लें, तो न दुनिया में कुछ भला है, न कुछ बुरा है, न कुछ अच्छा है, न कुछ बढ़िया है। जो भी जैसी वस्तु है तत्व रूप में, सब अपने जगह, अपने इक्वेशन से बिल्कुल राइट है, सही है। सही बोलना भी गलत है और गलत बोलना भी सही नहीं है। कह सकते भाषा की लिमिटेशन है, हर चीजें हम शब्दों से शायद बयान नहीं कर पाए। तो सिर्फ ये कहने का मतलब कि ये भला बुरा, सुख दुख, अच्छा नहीं अच्छा, सिर्फ हमारे एक कुछ भाषा की लिमिटेशन की वजह से भाषा उतना पूर्ण नहीं है कि हम सब कुछ भाषा से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इतना समझ जाए कि भाषा के अंदर अभी भी उतनी पावर नहीं या उतनी पूर्ण भाषा नहीं कि हर चीजें हम भाषा से एक्सप्रेस कर पाए। और प्रॉब्लम यह है कि हम अभी बचपन से हुए जिस भाषा को सीख रहे हैं, अभी अधूरी अंडरस्टैंडिंग है। जो सुनते गए उसका मीनिंग अपने आप से कुछ और बनाते गए, कुछ सुने
कुछ और मतलब छाप गया दिमाग में, कुछ और सुने, उसको सुनते गए और कुछ अनुभव कुछ और था, मतलब कुछ और निकला। यही कारण होता है कि हमारे जीवन में अक्सर जो हमारे बच्चे होते हैं वो सारे शब्दों को कहीं न कहीं किताबों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, समाज के माध्यम से कहीं न कहीं से सुने हैं, और ये सुन करके एक अपना पर्सपेक्टिव, अपना ठप्पा लगा दिए कि हाँ मुझे ज्ञान हो गया, मुझे समझ आ गया कि दुख क्या है, मुझे समझ आ गया कि सुख क्या है, किस काम को करना सुख है, किस काम को करना दुख है। ये सिर्फ हमारे मन की, मन कुछ नहीं, मन सिर्फ इन भाषाओं का जो हम जानते हैं उनका कॉम्बिनेशन है, जो इन 5 ऑर्गन सेंस से, ज्ञानेंद्रियों से, आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, त्वचा से हमने अनुभव किया, सुना, उसको मैंने एक नाम दे दिया, शब्दों से जोड़ दिया, क्योंकि आंख ने कुछ देखा, अगर उसको शब्दों के साथ नहीं जोड़ेगी तो हम आपसे कैसे बताएंगे। कानों ने कुछ सुना, अगर उसको हम शब्द नहीं देंगे हम कैसे आपसे बताएंगे। कुछ मैंने महसूस किया, उसको शब्दों का सहारा नहीं लेंगे, आपको कैसे कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन वो अनुभव, वो देखना, वो सुनना अलग है। भाषा, लैंग्वेज सिर्फ एक माध्यम है कि मैंने कुछ देखा आपको बता रहा हूं। तो इसी तरीके से अगर हम समझे तो जो मेरा शायद भला करना या बुरा करना सिर्फ मन का उपज है, मन का एक ख्याल है। मन ने दिया कि ऐसा करो तो भला है, ऐसा करो तो बुरा है। तो बजाय ये देखें, इस पूरे ब्रह्मांड में सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे, सारे पशु पक्षी, सारे मनुष्य फिजिकली, एक्चुअली तत्व से हैं यहां एग्जिस्टेंस, और सारे सही राइट डायरेक्शन पे सही तरीके से वर्क में है। किसी के अंदर कोई न कमी है, न अच्छाई है, न बुराई है। कमी सिर्फ हमने एक वर्ड बनाया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो ये मुझे इनमें कमी लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है तो ये बड़े अच्छे आदमी है, मेरे हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा तो ठीक नहीं है। तो ये ठीक है, नहीं ठीक है, अच्छा है, बुरा, हर आदमी ने अपने अनुसार, अपने कन्वीनियंट के अनुसार ठप्पा दे रखा है, और अच्छी बात है उसको सही मानता है। नहीं, ऐसा नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करूंगा तो बुरा हो रहा है। तो ये जो हम एज ए इंसान जो जीवन जी रहे हैं, एक्चुअल जीवन के बीच में, एक्चुअल शरीर के बीच में, एक्चुअल नेचर के बीच में, ये जो भाषा है, जो मन के रूप में जितनी भाषाएं हैं हमारे पास स्टोर करने के लिए इस दिमाग में, मस्तिष्क में एक जगह है जिसमें सारा स्टोर होता है। आज उनके विचारों को, उनके संकलन विकलन को हम मन कहते हैं, और मन ही हमारे पूरे जीवन को सोच रहे हैं कि जी रहा है। प्रॉब्लम यही है कि इस मन ने, हमने भी मन को ही इतनी प्राथमिकता दिया है कि जो मन, कुछ मन ही जीवन को चला रहा है, मन ही शरीर को चला रहा है, मन से जो सोचते हैं वही होता है, मन से जो सोचेंगे वही करेंगे। कई बार अक्सर ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है कि मन ही हमारे जीवन को चला रहा है। मन भाषा है, मन समाज का दिया हुआ है, मन बुक से आया है, मन इन 5 सेंसों से अनुभव किया हुआ है। आप देखो, क्या वाकई में आप मन हो? मन से ही आपका जीवन चल रहा है? अगर हम विचार करें तो देखिए, जब हम इस धरती में पैदा हुए उस समय मेरे पास मस्तिष्क था, हेड था, दिमाग था, शरीर था, मैं था, जीवित था, लेकिन उस समय मेरे पास कोई मन नहीं था। मतलब मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, किसी भाषा का अनुभव नहीं था, मैं कुछ कह नहीं सकता था कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, बुरा क्या है। उस समय भी तो मेरा जीवन था, मैं जीवित था, मैं जी रहा था जीवन। मन का विकास
उसके बाद हुआ। माता ने कुछ सिखाया शब्द, पिताजी ने कुछ सिखाया शब्द, कुछ भाइयों ने सिखाया शब्द, कुछ मैंने सुना, कुछ मैंने देखा, कलर देखे, कलर भी देख रहा था कि सफेद है काला है, मुझे नहीं पता था क्या सफेद है मुझे क्या। गांव घर ने, समाज ने बताया कि इसको सफेद कहते हैं, इसको काला कहते हैं, इसको व्हाइट कहते हैं, इसको पीला कहते हैं। मैं देखता था चीजें हैं, पेड़ दिखता था पेड़ है, मुझे नहीं पता कि वो पेड़ है। बाहर से आए बताया इसको समझो ये पेड़ है, ये जानवर हैं, आप मनुष्य हो, आप इंसान हो। ये सब बातें मेरे होने से पहले थी या नहीं थी? मैं जब इस शरीर के साथ बना, जन्म हुआ, उस वक्त मैं था, मैं जीवन जी रहा था। उस समय मेरे पास कोई भाषा नहीं था, मेरे पास कोई बुद्धि नहीं थी, कोई विचार नहीं थे, फिर भी मैं था और उसमें मेरा जीवन चल रहा था। अब क्या हुआ? भाषा के रूप में, मन के रूप में ये सारे शब्द हमारे जीवन में, हमारे माइंड में आए और फिर बाद में चलते चलते इस मन ने, इस भाषाओं ने इतना घर किया है कि अब लगता है कि मेरे सोचने से ही मेरा जीवन चल रहा है। मेरे कुछ कर मन में आएगा, कुछ सोचूंगा तभी जीवन चल पाएगा। तो मन ने अपने आप को बड़ा ही इस शरीर का महान इंस्ट्रूमेंट, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा है। और यही कारण है कि अक्सर हम कहते हैं, सुनते हैं कि मन से ही जीवन चल रहा है, मन से ही मैं दुखी हूं, मन से ही मैं खुशी हूं, मन ही जीवन को चला रहा है। विचार करें, ध्यान से देखें, इस जीवन जीने का एक पार्ट है मन, जो कि जब मैं पैदा हुआ तब मेरे पास नहीं था। मतलब कि जो पैदा होने, जब मैं इस धरती पे आया, जब मैं पैदा हुआ, तब जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें थी, हमारा हाथ का होना, शरीर का होना, सांसों का चलना, ये था। तो जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यक चीजें हमारे शरीर में होनी चाहिए वो पहले से थी। मन नहीं था, भाषा नहीं थी, विचार नहीं था। तो जीवन जीने के लिए, इसका मतलब कि ये उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं हैं। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि मन को ही मैंने सर्वश्रेष्ठ बना दिया कि नहीं, यही पूरे शरीर को ड्राइव कर रहा है, पूरे जीवन को जी रहा है। हकीकत यह है, अगर ये शरीर और ये मस्तिष्क, ये नाक, सांसें लेना आना जाना, आंखों का देखना, मुंह का चलना, अगर ये बंद हो जाए तो इस मस्तिष्क, ये मन का कोई वजूद नहीं। मन कभी तभी तक है तब तक ये आपका शरीर है, सांसें चल रही हैं, आंखें देख रही हैं, मनन आप कर पा रहे हो, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। सो इस जीवन जीने की कला में, जीवन जीने के टाइम पे मन सिर्फ एक आपका साधन है, हेल्प करता है आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन जीने का सही रास्ता बनाने के लिए, जीवन को और सुलभ करने के लिए, आसान बनाने के लिए। लेकिन सब कुछ मन नहीं है। मन हमारे जीवन को नहीं चला रहा है। मन से क्या आप अपने आप को चला पाओगे? मन तो कहता है मैं हमेशा ताकतवर रहूं, कभी कोई बीमारी ना आए, कभी कोई दुख ना आए। ऐसा होता है कि आपको कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए? मन तो कहता है कि मैं हमेशा स्मार्ट रहूं, कभी मैं बुजुर्ग अवस्था में नहीं जाऊं, मैं हमेशा बचपन में रहूं, हमेशा मेरे पास धन की कमी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यह हम क्यों नहीं अनुभव कर पाते? सिर्फ इस जीवन को जीने के लिए मन एक साधन है, सारा साधन नहीं है। 5 आपके पास ऑर्गन सेंस है, आंख ना हो, नोज ना हो, माउथ ना हो, शरीर ना हो, हाथे ना हो, क्या इसका महत्व है आपके मन का?
आपके विचारों का। सिर्फ इतना हमको जिस दिन समझ में आ जाता है कि मन सिर्फ एक साधन है हमारे इस जीवन के सफर को जीने के लिए। जैसे हम सफर में जा रहे हैं, मेरे पास टार्च है, अंधेरी रात है, हम टार्च का इस्तेमाल करेंगे कि रास्ता जो अंधेरा है वो सुगम से कट जाए। टार्च को जलाएंगे, रास्ता दिखता जाएगा, धीरे धीरे जीवन हम आगे अपने मंजिल को पहुंच जाते हैं। उसी तरह इस जीवन को जीने के लिए आपके पास जो माइंड है, जो मन है, दिमाग है, ये सिर्फ एक साधन है आपको रास्ता दिखाने के लिए। आप जो जीवन जी रहे हो वो दिमाग नहीं हो सकते, मन नहीं हो सकते, मन नहीं है। सिर्फ इतना हमको अनुभव रहे, सचेत रहे, ध्यान रहे कि मैं जीवन जी रहा हूं, और जो मन है, जो भाषा है, ये सिर्फ एक साधन है जीवन जीने का। तो मैं अगर बात करें कि जिसको मैं मन मान रहा है कि ये दुखी है, मन मान रहा है कि ये भला है, मन मान रहा है बुरा है, मन का काम है मानना। अगर सत्य दृष्टि से देखें, सच्चाई से देखें, इस जीवन से देखें, तो जो भी है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, सही है। सही कहना भी कह सकते हैं, जैसा है वैसा ही है, वैसा ही होना चाहिए। ये भी मैं कह दूं कि सही है गलत है तो एक भी गलत भी हो सकता है। तो ये कह दें कि इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितने भी चीजें आपको दिख रही हैं, चाहे मनुष्य के रूप में, चाहे जीव जंतु के रूप में, चाहे पेड़ पौधों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, वो सब जैसे होनी चाहिए थी वैसे ही है। न हम किसी को भला कहना है, न किसी को बुरा कहना है, न किसी को अच्छा कहना है, न किसी को बुरा कहना है। मन का काम है, मन के अंदर आंखें कुछ देखेंगी, आंखों का काम है देखना। आंख खोलोगे तो आपको कुछ दिखेगा, हवा बहेगी, आपका स्किन है ये अनुभव करेगा, गर्म हवा है, ठंडा हवा है, ये डिसीजन लेने का काम है, समझाने का काम है मस्तिष्क का। ऐसा नहीं कि ये जो मेरा दिमाग है ये भी अपना काम करेगा। दिमाग का काम है इन 5 ऑर्गन सेंस से, आंख से, नाक से, मुंह से, कानों से, त्वचा से, जो भी चीजें इसके अंदर आ रही हैं उसका ज्ञान हमारे शरीर को देना, मस्तिष्क को देना, ये उसकी फंक्शनलिटी है। मन भी अपना काम करेगा। आपको दिखेगा कि सामने कुछ पीला है तो पीला बताएगा, काला है तो काला बताएगा, क्योंकि मन का काम है, भी अपना काम है। मन भी एक पार्ट है शरीर का, वो भी फंक्शन वैसे ही करेगा, उसको भी करने दीजिए। तो अगर मन में कुछ बात आती है कि ये अच्छा हो रहा है, ये भला हो रहा है, बुरा हो रहा है, बढ़िया है, सुगंध है, बढ़िया अच्छा लग रहा है, उसको करने दीजिए, वो भी एक मन का पार्ट है। आप हवा चलती है तो शरीर को आपको ठंडा लगती है, गर्म हवा चलती है तो गर्म लगता है। इसको आप कुछ करते हो, रोकते हो? नहीं, ऐसा अनुभव करते हो। न वो अच्छा है न बुरा है। आपने कहीं जा रहे हैं, कोई सुगंध आ रही है, बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है तो आ रही है। आंख आपने खोला तो अगर आपको उजेला है तो उजेला दिखेगा। सब कुछ सही ढंग से काम हो रहा है। इसी तरह से ये आपका दिमाग है, इसके अंदर जो भी चीजें आ रही है, विचार है, इसका काम है बातों को, विचारों को कहीं बाहर से देखना, सुनना और उसको स्टोर करना। इसका काम है, वो उसको चलने दीजिए, वो सही हो रहा है। बस उसको प्राथमिकता इतना न दीजिए मन को कि सब कुछ वही है, जो सोच रहा है वही सही। उसका एक काम है सोचना, सोचने दीजिए। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम अच्छा सिर्फ सोचे, बुरा नहीं सोचे। अच्छा बुरा एक ही का परिणाम है। अच्छा बुरा हमने नाम दिया है, भला करे बुरा करे ये हमने कहा। अगर आप इस तरीके से जीवन को देखें, मन को देखें, मन को इतना समझे कि इस जीवन जीने को सिर्फ एक साधन है, और मन को भी अपना काम करने दीजिए। मन को आप रोकना नहीं है, मन को आप शांत नहीं करना। ऐसा नहीं कर सकता कि मन को सोचे नहीं, मन कुछ विचारे नहीं। आंख बंद कर देंगे फिर भी कान से कुछ सुनाई देता है तो मन सोचने लगता है, नाक से स्मेल आता है
मन सोचने लगता है, त्वचा से कुछ महसूस होती है, मन सोचने लगता है। मन का काम है सोचना, उसको मन का काम करने दीजिए। मस्तिष्क का काम है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, मन का काम है उसको विचार करना, आप तक पहुंचाना, दिल तक पहुंचाना, कानों तक से। अब मुंह का काम है उसको बाहर तक ले जाना, तो ले जाने दीजिए, लेकिन इसको मजबूती से पकड़ना नहीं है, इसको सर्वे नहीं मानना है। ये सच्चाई ध्यान रहे कि मन सिर्फ एक साधन है जो जीवन को जीने का, हमें इसको इस्तेमाल करना है अपने सुख सुविधा के लिए, अपने जरूरतों को पूरे करने के लिए। हमारे पास एक साधन है ये मन, हमारे पास जब शरीर का निर्माण हुआ तो ये बुद्धि दिया गया ताकि जब कोई इंफॉर्मेशन आपको आए, डेटा आए, आप इसको स्टोर करें, जरूरत पे उसका इस्तेमाल करें। राइट? तो हमें अपने मन का इस्तेमाल करना है और अपने मन के दिए हुए थॉट को, विचार को, कि ये सही है, ये गलत है, ये भला है, ये बुरा है, उसको प्राथमिकता नहीं देना है। समझना एक मन का थॉट है, मन का सोच है, मन के पास जितनी इंफॉर्मेशन पहुंची है उसके हिसाब से सोचा है। क्या आज हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशन हमारे मन के अंदर आ गई है कि वो सही डिसीजन ले पाए, अच्छा सोच पाए? नहीं, क्योंकि मन के अंदर अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन बाहर से, समाज से, पांच सेंस से अनुभव करने से, सुनने से, पढ़ने से, देखने से आई है, सिर्फ उतना ही है। और उससे जो भी थॉट जनरेट हो रहे हैं, उनके कॉम्बिनेशन से, उनके ऊपर नीचे से जितने बातें आ रही हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि वो सर्वोपरि हो सकता है? क्योंकि भाषा जो उसके अंदर आ रही है, उसके अंदर ही भाषा हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है। भाषा शब्दों का चयन भगवान इंसान ने किया है अपने कन्वेंट के हिसाब से, अपने आधार के हिसाब से। मैं मनुष्य, एक मनुष्य की भाषा को समझ पा रहा है, शायद जानवर में उतना विकास नहीं हुआ, जानवर की भाषा मैं नहीं समझ पाऊंगा। जानवर जानवर की भाषा को समझते हैं, उन्होंने जितना विकास किया उसके हिसाब से है। हर के अंदर अपने सोचने समझने की क्षमता है। तो इतना माने कि जो प्रभु का दिया हुआ है मस्तिष्क है, और मस्तिष्क का काम है, दिमाग का काम है सोच विचार करना। और सोच विचार उतना ही कर सकता है जितना हम जिस इन्वायरमेंट में रहे हैं उसमें जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी बातें, जितनी अभी तक कलेक्ट हुई है, कनेक्ट हुई है, और जितना जहां तक मैं पहुंचा हूं, जहां तक मैं रहा हूं, जिस चीजों का अनुभव किया हूं, उसी के हिसाब से परमुटेशन कॉम्बिनेशन दे सकता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि गलत है सही, भला या बुरा? क्योंकि हमारा मस्तिष्क अभी पूरा नहीं, मस्तिष्क के अंदर सारी इंफॉर्मेशन ही नहीं। जिससे हम भला बुरा कह रहे हैं शब्द, ये हमारे बनाए हुए हैं। तो वाकई में जो पहले से अवेलेबल हर चीज है, पूरी ब्रह्मांड है, पूरी धरती है, पूरे जीव है, पूरे आकाश है, पूरा नेचर है, इसको हम कैसे कह सकते हैं? अपना एक पर्सपेक्टिव, अपना एक एंगल दे सकते हैं कि ये परिस्थिति सही नहीं है, ये भला है, ये बुरा है, लेकिन ये देना एक मात्र तुच्छ समान है। तो बस इतना मान लेना कि अपने मस्तिष्क से निकला हुआ हर बात, हर सोच के अंदर पूर्णता नहीं है। कितना भी हम सोच लें, हम सही, संपूर्ण, पूरा नहीं सोच सकते, क्योंकि जिस भाषा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भाषा पूर्ण नहीं है। और जो सामने आपको दिख रहा है, नेचर, प्रकृति, हवा, जीव जंतु, आकाश, ये सारे पूर्ण हैं, जैसे होने चाहिए वैसे ही हैं। इनको ऐसा ही होना था, वैसा ही हैं। तो हम सभी जितने जीव जंतु इंसान दिख रहे हैं, बिल्कुल जैसे होने चाहिए थे वैसे ही हैं, उसमें कोई भी प्लस माइनस की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ इस मन के ख्याल को हम हटा दें, मन को मन की तरह इस्तेमाल करें, मन को सोचने दें, मन को विचार करने दें, मन को थॉट उत्पन्न करने दें, लेकिन उस थॉट को सर्वोपरि नहीं मान लें, वही उसी के हिसाब से पूरा जीवन को सत्यता ना मान ले, क्योंकि मन कभी भी सत्यता पे सोच नहीं सकता है, क्योंकि मन के पास अपना कुछ है नहीं, और जो भी कुछ है बाहर से आया हुआ है, समाज से आया हुआ है, धर्म ग्रंथों से आया हुआ है, किताबों से आया हुआ है, इन पांच सेंसों से, आर्गन से सेंस किया हुआ है। तो सिर्फ इतना ही हम समझें, इतना ही अपने आप को ये ध्यान रखें इस जीवन को जीते समय
कि ये जीवन जी रहे हैं, तो इसमें हम जैसे शरीर का इस्तेमाल करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ पाने के लिए, मुख का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, पेट का इस्तेमाल करते हैं उसको पचाने के लिए, आंखों का इस्तेमाल करते हैं उसको देखने के लिए, मन का भी एक इस्तेमाल करते हैं कि शरीर में को जीवन जीने के लिए कौन सा साधन चाहिए, कहाँ से लाना है, कहाँ हमारे शरीर को संकट आ रहा है, कहाँ विपत्ति आ रही है, कहाँ दुख हो रहा है, कहाँ तकलीफ हो रहा है, वो भी एक साधन है जीवन को सुलभ बनाने के लिए। सिर्फ एक साधन ही है, और यही मान के जब हम जीवन जीते हैं तो जीवन को हम प्राथमिकता देते हैं कि जीवन जी रहे हैं। जीवन के अंदर जो खुशी आई, मैंने हंसा, कुछ खाना खाया, जो आनंद का अनुभव हुआ, हवा आया, हवा का अनुभव हुआ, पानी पिया, पानी का अनुभव हुआ, ये जीवन है। पानी जीवन नहीं है, शरीर जीवन नहीं है, पेट जीवन नहीं है, ये सबका कॉम्बिनेशन होकर के एक ऐसा आपको अनुभूति होती है शरीर में, जिसको जीवन कहा जा रहा है, जिसको आनंद कहा जा रहा है। तो हम इस जीवन को जीते समय सिर्फ इसका एहसास करें कि ये सारे साधन, शरीर, हाथ, नाक, पैर, मुंह, मस्तिष्क, दिमाग हेल्प कर रहे हैं हमें जीवन को जीने के लिए। इस धरती का, इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का बनाया हुआ हर चीज का आनंद अनुभव करने के लिए, हवा का अनुभव करने के लिए, पानी का अनुभव करने के लिए, धरती का अनुभव करने के लिए, फूल फ्रूट्स का अनुभव करने के लिए, फलों का आनंद लेने के लिए ये ऐसा रचना बनाया गया है जिसमें दिमाग एक पार्ट है, शरीर एक पार्ट है, और हम इन शरीरों के रहते हुए, इस मन के रहते हुए भी हम जीवन का आनंद लेते हैं। तो हमें कोई भी चीज को ये नहीं कहना कि मेरा मस्तिष्क खराब है, शरीर खराब है, बुरा भला कुछ है नहीं, सो कुछ है, सही है, ऐसे ही होना चाहिए था, ऐसा ही है। ऐसा जीवन जब हम जीते हैं तो हमें फिर इन शब्दों में कि ये भला है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ऐसा भाव नहीं आना। आएगा, आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, उसको महत्व नहीं दोगे, उसके हिसाब से जीवन का रास्ता नहीं मोड़ दोगे। जीवन जीते चलोगे इस नेचर के हिसाब से, इस प्रकृति के हिसाब से। तो यही रहा कहने का, पूरे विचार विमर्श से आया कि जो हम कहते हैं ये दुनिया भली है या ये दुनिया बुरी है, दुनिया के लोग भले हैं, दुनिया के लोग बुरे हैं, ये सिर्फ हमारे मन का लिमिटेड ज्ञान का एक कंक्लूजन है, एक निष्कर्ष निकला कि छोटे से दिमाग के अंदर कम इंफॉर्मेशन ने ये सोच लिया कि ये दुनिया सही नहीं है, ये लोग सही नहीं, ये भले हैं, ये बुरे हैं। ये दुनिया का एक फंक्शन है, मान लीजिए इस हमारे बुद्धि का एक काम है सोचना विचारना, वो कर रही है, यही सब कुछ नहीं है। अगर ध्यान से देखें, सही से समझें, अनुभव करें, तो जो भी चीजें ब्रह्मांड में हैं, जो भी दिख रही हैं, बिल्कुल जैसी होनी चाहिए वैसी ही हैं। इसमें न कोई कमी है, न कोई इसमें ज्यादा है, न ऊंचा है, न नीचा है। ये जीवन जीने का भाव होना चाहिए, और मन को भी हम जीवन जीने का एक हिस्सा माने, मन का इस्तेमाल करें जीवन जीने के लिए, न कि मन इस्तेमाल करे हमारे, मन को है कि मैं जी रहा हूं, नहीं, मैं मन का इस्तेमाल कर रहा हूं जीवन को जीने के लिए। ये भाव आ जाए, ये समझ आ जाए, तो हमारा जीवन में जो ये शब्दों का जाल है, दुख सुख, अच्छा बुरा, इन सब का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि आप इनके ऊपर से उठ के इनको देख रहे हो, आप इनसे ऊपर हो, आप इनके इस्तेमाल करने वाले हो। जीवन इनका इस्तेमाल कर रहा है, जीवन जो जी रहे हैं ये हमारे शरीर का भी इस्तेमाल कर रहा है, हमारे मन का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये भाव आए कि मैं जो जीवन जी रहा हूं उसको जीवन जीने के लिए ये हमारा मन एक सिर्फ साधन है। अब मन का काम है सोच, विकल्प, संकल्प, ऊपर नीचे करना। सिर्फ ये समझे कि मन का काम है, मन अपने काम को सही कर रहा है। आंख है, आंख देख रही है, आंख अपना काम सही कर रही है। आंख को देखना नहीं आ रहा, कम आ रहा है, उसका इलाज कराना है।
मन के अंदर अगर सोच विचार नहीं आ रहे हैं, मन के इलाज की जरूरत है। सही से खाना नहीं पच रहा है, इलाज की जरूरत है। इतना रखें कि मन भी एक सिर्फ साधन है, और मन सोच रहा है, विचार रहा है, ये सही काम कर रहा है। आपके पास जो अंग है, मन अच्छा है, स्वस्थ है, बढ़िया है। ये प्रतीत है कि अगर आपका मन कुछ विचार दे रहा है, कुछ सोच दे रहा है, कुछ समझ दे रहा है, कुछ अच्छा दे रहा है, कुछ विचार दे रहा है, तो इसको मानना है कि मेरा मन सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। मेरे पास एक अच्छा साधन है मन, जिससे हम अपने बातों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। और जीवन का नाम है शेयर करते चलो एक दूसरे के साथ रहते हुए जीवन बिताते चले। तो इन्हीं शब्दों से दास आपसे इजाज़त चाहेगा। अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसको आप क्षमा करिएगा।